हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी का पता आप पीरियड्स मिस होने से पहले कैसे लगा सकती हैं। प्रेगनेंसी की जानकारी उन महिलाओं के लिए काफ़ी चिंता का विषय होता है जो महिलाएं लगातार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं। जब आप मां बनने के लिए काफ़ी उत्साहित रहती हैं, तब आप जिस समय से संबंध बनाती हैं उसके बाद ही आप बहुत सारे लक्षणों में उलझ जाती हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लक्षण महसूस होने लगते हैं जिससे आपको लगता है कि अब खुशखबरी आने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे साइंटिफिक रीज़न होते हैं, साइंटिफिक सिम्टम्स होते हैं जो हर एक महिला फील कर सकती है, लेकिन उसके बारे में आपको पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही सिम्टम्स के बारे में बताने वाली हूँ जो अर्लियर स्टेज में आपके बिफोर पीरियड्स मिस होने से पहले ही आप में शो होंगे और जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी अब आपकी यूट्रस में आ चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपको ये बताऊंगी कि जब आप एक सही समय पे जो ओव्यूलेशन का फेज़ होता है तब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं तो आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले काम आपकी बॉडी करती है इस फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट करने का आपके यूट्रस के अंदर। आपके यूट्रस के अंदर एक गद्देनुमा दीवार बनती है जो हर महीने बनती है, जिसे एंडोमेट्रियम की वॉल कहा जाता है। ये एंडोमेट्रियम की जो गद्दी होती है, इसके अंदर एक नन्हा सा भ्रूण जो अभी मल्टीपल सेल्स में बहुत क्विकली डिवाइड हो रहा है, वो जा करके स्टेबल हो जाता है। वहीं से आपका पहला लक्षण प्रेगनेंसी का शुरू होता है और ये लक्षण होता है पेट के निचले हिस्से में दर्द का। बहुत ही माइल्ड सा पेन आपके पेट के निचले हिस्से में आपको फील होता है। ये जस्ट लाइक दिस पीरियड्स के पहले जैसा पेन होता है वैसा ही होता है, लेकिन ये इतना कम होता है कि कई बार महिलाएं इसे इग्नोर कर बैठती हैं। आपको रह रहकर ऐसे चुभने जैसा पेन, एक खिंचाव सा फील हो सकता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन के क्रैम्पिंग के नाम से जानते हैं। ये क्रैम्प्स कई सारी महिलाओं में 1 से लेकर 3 दिन तक या 1-2 दिन तक रह सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा पेन पीरियड्स के लगभग आपको 18वें दिन के बाद से कभी भी शो हो, तो उस समय आप थोड़ा आराम कर लें और उस समय कोई भी किसी भी प्रकार का तनाव ना लें, क्योंकि ये पेन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है जब आपकी बॉडी के अंदर एक भ्रूण, एक जाइगोट स्टेबल होता है और इम्प्लांट हो जाता है। इसके अलावा दूसरा और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स, आपके शरीर के अंदर जैसे ही इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है आपके हार्मोन्स फ्लैक्चुएट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के सारे ही हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं जो प्रेगनेंसी को स्टेबल बनाए रखते हैं और उसको जो है सपोर्ट करते हैं। बीटा एससीजी, इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टार्टिंग में हार्मोन अगर बढ़ जाते हैं तो वो प्रेगनेंसी को बिल्कुल सेफ बनाए रखते हैं, लेकिन इन हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से आपके शरीर में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो ज़रूर होते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। तो साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस जो प्रोड्यूस होते हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी आंतों में नहीं जाते हैं प्रॉपरली, जिसकी वजह से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग काफ़ी स्लो हो जाती है। इसकी वजह से महिलाएं या तो कम खाना खाने लगती हैं या जो भी खाना खाती हैं उसको पचाने में बहुत टाइम लगता है। आपको एक भारीपन सा, हैवीनेस सा आपके जो है चेस्ट पे बना रहता है। बहुत सारा खाना एक बार में आप नहीं खा पाती हैं। उसकी वजह से जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है आपको गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। ब्लोटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेगनेंसी के अर्लियर स्टेज में, हर एक महिला फेस कर सकती है। इसको काफ़ी यूजुअली आप जो है अपने शरीर में नोटिस भी कर पाएंगे। आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता हो, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये सारी ही चीज़ें प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से दिखाई देने लगती है। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना। बार बार पेशाब आना, 15 मिनट पे, 20 मिनट पे, आधे घंटे में। ये लगातार उन महिलाओं के साथ होता है जिनका गर्भाशय अब बढ़ने लगता है, क्योंकि जब इम्प्लांट होता है एक छोटा सा भ्रूण आपके गर्भाशय के अंदर, तो गर्भाशय की जो दीवार होती है उसमें एक खिंचाव होता है। लगातार होता हुआ खिंचाव आपके जस्ट गर्भाशय के नीचे आपका जो मूत्राशय होता है, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है।
अगर वो थोड़ा सा भी फिल्टर करता है वाटर तो वो प्रेशर की वजह से आपको ऑलवेज यूरिन की सेंसेशन हर 30 मिनट्स में फील हो सकती है। यूँ तो हमारी किडनी जो होती है वो 2 घंटे में जो वाटर है उसको प्यूरिफाई करती है और देन आपका यूरिन बनता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता हुआ गर्भाशय और उसके दबाव की वजह से महिला को बार बार यूरिन के सेंसेशन होते ही रहते हैं। इसके अलावा चौथा और महत्वपूर्ण कारण होता है कि जब आपके शरीर के अंदर प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बढ़ते हैं तब आपके ऑर्गन्स पहले से ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं। इसी में किडनी का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी स्पीडी हो जाता है, जिसकी वजह से क्योंकि आपके शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, ऑक्सीजन भी काफ़ी जल्दी कंज्यूम करते हैं आपके एक नन्हे से भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, इस कारण से आपकी किडनी भी एक्टिव हो जाती है और ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। और खास लक्षण है फ्रेंड्स, बार बार वोमिटिंग टेंडेंसी होना, नोजिया की प्रॉब्लम होना, कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्मेल जिससे वोमिटिंग टेंडेंसी होना या वोमिट हो जाना। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बार बार रह कर चक्कर आना, मॉर्निंग में काफ़ी लिथार्जी, बहुत वीकनेस सी फील होना, बहुत ज़्यादा आपकी नींद जो है वो बढ़ गई है, सुबह में भी, दोपहर में भी, रात को भी नींद ज़्यादा आती है, अनयूजुअल सा आपको फील हो रहा है और साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स को लेने की इच्छा बढ़ गई है। स्पेशली आपने नोटिस किया होगा, पिक्चर्स में भी देखे होंगे, मूवीज़ में, कि प्रेग्नेंट महिला खटाई खाने लगती हैं, अचार खाने लगती हैं। तो सारी ही कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से बॉडी में शो होने लगते हैं और ये अर्लियर स्टेज पे शो होते हैं। या तो आपके पीरियड्स मिस होने के 1 वीक पहले से दिखाई देने लगेंगे, या जिन महिलाओं में हार्मोन्स काफ़ी स्लो बढ़ते हैं उनमें पीरियड्स मिस होने के 1 वीक के बाद बिल्कुल ही क्लियरली शो होने लगते, दिखाई देने लगते हैं। और इसके अलावा पीरियड्स मिस होना एक बहुत ही अच्छा 99.9% एक सिम्टम्स होता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी क्लियरली आप इन बातों को समझ पा रही होंगी कि अर्लियर स्टेज में आपको आपकी प्रेगनेंसी को कैसे आइडेंटिफाई करनी है। और अगर ऐसी ही वीडियोस आप देखना चाहती हैं, आपको पसंद आती हैं, तो आप मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर ले। आपकी कोई भी क्वेरी या कोई सजेशन हो तो आप मुझे मेल या मैसेज भी कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, अगली बार फिर से मिलूंगी एक इन्फॉर्मेशनल न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों एंड थैंक यू।